Today I am announcing a new course called Intraday Nifty Trading और ये कोर्स स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है फॉर जिद्दी ट्रेडर्स। अगर आपके अंदर जिद है, अगर आपके अंदर पैशन है मार्केट को जीतने का, देन यू आर एट द राइट प्लेस एंड वॉचिंग द राइट वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इस कोर्स में क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया है और क्या टॉपिक हैं जो हम लोगों को कवर करने हैं। देखिए, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरी यारी दोस्ती कभी भी इंडिकेटर्स के साथ में नहीं हो पाई। यारी दोस्ती नहीं हो पाई इसका मतलब ये है कि जब भी बाई आई या जब भी सेल लेना था इन इंडिकेटर्स ने, चाहे वो सुपर ट्रेंड हो, चाहे वो कोई भी इंडिकेटर, मैं कहता हूं कोई भी इंडिकेटर हो, सारे ही इंडिकेटर्स ने हमेशा मुझे लेट इंफॉर्मेशन दी कि जब बाई करना है मूव निकल चुका, सेल करना है मूव निकल चुका। तो फिर मुझे ये समझ में आया कि नहीं, यहाँ यारी दोस्ती मेरी नहीं जम रही है, कहीं ना कहीं कोई ट्रैक मुझे चेंज करना पड़ेगा। जैसा स्टार्टिंग में मैंने कहा कि ये जो कोर्स है, ये कोर्स है जिद्दी लोगों के लिए, ये कोर्स है जिनके अंदर पैशन है मार्केट को जीतने का। मेरे साथ भी यही था कि नहीं, इस मार्केट में मुझे कुछ करना है, इस मार्केट से मुझे अर्न करना है, अपने आप को एस्टैब्लिश करना है इस मार्केट में। तो समझ में आया कि कुछ चीज़ें, कुछ ट्रैक हैं जो मुझे चेंज करने हैं। तो इसके बाद मैंने जो पहला कॉन्सेप्ट फॉलो करना शुरू किया उसका नाम है रिचर्ड वाइकॉफ का कॉन्सेप्ट है, ये कंपोजिट ऑपरेटर। समझते हैं इसको कि क्या है कंपोजिट ऑपरेटर कॉन्सेप्ट। यहां पर जो पिक्चर दिखाई हुई है, एक पिक्चर सिंपल, एक ये ट्रेडर है, कंफ्यूज्ड ट्रेडर, और दूसरे पिक्चर में एक ग्रुप है, ट्रेडर्स का एक ग्रुप है। इट मींस कि हम जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हमारे अगेंस्ट में बहुत सारे लोग हैं, अगेंस्ट या दूसरी साइड पर बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ट्रेडिंग बेसिकली माइंड गेम है, हमें समझना है कि सामने वाला क्या करना चाह रहा है। तो एक बहुत बड़े ग्रुप को या नंबर ऑफ ग्रुप को समझना मुश्किल है। तो इसके लिए ये रिचर्ड वाइकॉफ ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि अगर हम, हमारे सामने जो भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं ट्रेडिंग करने के, अगर हम उनको एक मान के चलें, एक इंडिविजुअल मान के चलें, और उस एक इंडिविजुअल को उन्होंने नाम दिया कंपोजिट मैन। अब देखिए पिक्चर किस तरह से हो गई। अब यहां पर केवल दो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक हो गए हम, मैं या आप, और एक हो गया पूरे ग्रुप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपल वे में हमें करना है कि ये जो कंपोजिट ऑपरेटर है ये क्या करना चाह रहा है, ये बाई साइड में जाना चाह रहा है या सेल साइड में जाना चाह रहा है। कंपोजिट ऑपरेटर आपको इंफॉर्मेशन देगा फॉर श्योर, ये आपके पास इंफॉर्मेशन देगा कि मार्केट अभी डाउन साइड जा सकता है या मार्केट अप साइड जा सकता है। अब पहली चीज, क्या हमें फोन करके बताएगा या हमें कुछ मैसेज करेगा कि मार्केट इस साइड जाने वाला है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमें ये इंडिकेशन देते हैं इन फॉर्म ऑफ जो प्राइस का मूवमेंट हो रहा है, कि प्राइस का डाउन साइड मूवमेंट हो रहा है, प्राइस का अप साइड मूवमेंट हो रहा है। और जहां तक मुझे लगता है जो भी इंडिकेटर हैं, शायद वो कंपोजिट मैन जो सिग्नल देता है, जो इंफॉर्मेशन हमें देता है, उसके बेस पर काम करते हैं। पर हम सभी लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में सिंपल वे में ट्रांसफर ऑफ मनी होता है। अगर मैं लूज कर रहा हूं तो दूसरा अर्न कर रहा है, अगर दूसरा लूज करेगा तो मैं अर्न करूंगा। तो कहीं ना कहीं सिंपल ट्रांसफर ऑफ मनी है। तो कंपोजिट मनी हमें क्यों इंफॉर्मेशन देगा, क्यों इस तरह के सिग्नल देगा कि जिससे हम उसके ट्रैप में आए। अभी मैं सपोज ये कहता हूं कि आज स्मार्ट मनी की जो थिंकिंग है कि हम निफ्टी को आज अपसाइड लेके जाएंगे, और मार्केट जब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने तो एक कुछ सिग्नल्स देने शुरू किए इन फॉर्म ऑफ डाउन मूव, छोटे छोटे डाउन मूव आना शुरू हुए। हम लोगों को क्या लगता है कि राइट, यहां से डाउन मूव आ रहा है या ये मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया है, अब हमें यहां पर सेल कर देना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जहां हमने सेल किया, हम आखिरी सवारी थे और मार्केट अपसाइड में चला गया। तो बेटर क्या है, बेटर ये है कि कंपोजिट ऑपरेटर के माइंड को हम रीड करेंगे। तो इस जो ये ट्रेनिंग कोर्स है, इसमें जो हमारा पहला फोकस होगा कि सामने वाला जो कंपोजिट ऑपरेटर है वो करना क्या चाह रहा है, वो बाई साइड में जाना चाह रहा है या सेल साइड में जाना चाह रहा है। तो जो इंडिकेशन हमारे पास आ रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, उसको हम लोग रिफाइन करते हैं कैसे, बाई एनालाइजिंग वॉल्यूम और स्प्रेड। ये हेल्प करते हैं कि मार्केट के मूव किस तरह से चल रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमारा हुआ
कंपोजिट ऑपरेटर का। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो चीज़ हम लोग कवर करेंगे वो कवर करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। बहुत ज़रूरी चीज़ है मार्केट स्ट्रक्चर। जब तक हमें स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज नहीं होगी तब तक हम मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो स्टेप है, सेकंड स्टेप है इंट्रोडक्शन टू वीएसए, या मैं ये कहूं कि वीएसए का एक्सट्रैक्ट, जो मेन सिग्नल होंगे, लिमिटेड सिग्नल, सारे सिग्नल बिल्कुल भी नहीं इसमें कवर किए जाएंगे, लिमिटेड सिग्नल इसमें यूज किए जाएंगे। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वीएसए। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर। ये बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर हेल्प हमारी कहां करता है? ये हेल्प करेगा हमें ट्रैप से बचाने में। बाइंग सेलिंग प्रेशर जब हम लोग रीड करना शुरू करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि कंपोजिट ऑपरेटर क्या करना चाह रहा है। क्या वो बाइंग साइड में इंटरेस्टेड है या वो सेल साइड में इंटरेस्टेड है? तो जब हम बार बाई बार रीडिंग करना शुरू करते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है बाइंग और सेलिंग प्रेशर के बारे में, जो हमारी हेल्प करता है किस चीज में? सामने वाले के माइंड को रीड करने में। इसके बाद जो मेन ट्रिगर है वो ट्रिगर है टाइप ऑफ कॉजेज। टाइप ऑफ कॉजेज मीन्स, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्मार्ट मनी को फॉलो कर सकते हैं। इंडिकेटर, जैसा मैंने कहा, इंडिकेटर से यारी दोस्ती नहीं बनी। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि एक तरीका तो ये है कि मैं इतना स्ट्रांग हूं कि मैं अपने अकॉर्डिंग मार्केट को मूव कर सकूं। नहीं कर सकता हूं, मुझे बहुत क्लियर है कि मैं नहीं कर सकता हूं, आप भी नहीं कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है भाई? स्मार्ट मनी के अगेंस्ट में हम लोग नहीं आ सकते हैं। स्मार्ट मनी मार्केट मूवर होते हैं, वो लोग अपने अकॉर्डिंग, उनके पास नॉलेज होती है, उनके पास फंड होता है, अपने अकॉर्डिंग वो मार्केट को मूव कराते हैं। हम लोग अगर किसी तरह से स्मार्ट मनी को ट्रैक करना शुरू कर दे, भाई हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जी आप आगे चलोगे, हम आपके पीछे चल रहे हैं, आप अपसाइड, आप बाई साइड जा रहे हो, हम भी बाई साइड जा रहे हैं, आप सेल साइड जा रहे हो, हम भी सेल साइड जा रहे हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ स्मार्ट मनी को फॉलो करने का। अब जिसको आप फॉलो कर रहे हो उसकी प्रेजेंस तो पता लगे। क्या हमेशा स्मार्ट मनी वर्क कर रही है? हाँ, लेकिन डोमिनेटिंग वे में तो कभी कुछ टाइम होता है जब स्मार्ट मनी वर्क करती है, उसको हम कहते हैं कॉज। तो जब स्मार्ट मनी की प्रेजेंस हमें दिखाई देगी, ये 4 ट्रिगर हैं, इस 4 ट्रिगर पर, जब ये 4 ट्रिगर हमें मार्केट पर दिखाई देते हैं, हम कहते हैं कि ओके, अब हम इस स्मार्ट मनी को फॉलो करना शुरू कर रहे हैं। कॉज का मतलब ये है कि हमारी गाड़ी में फ्यूल आ गया है, अब मार्केट या तो अपसाइड जाएगा या मार्केट यहां से डाउन साइड जाएगा। अपसाइड और डाउन साइड की जो डायरेक्शन है वो वीएसए हमारी हेल्प करता है कि किस साइड मार्केट मूव कर सकता है। अगर हमें अपसाइड जाना है तो हम पहले टेस्ट का वेट करते हैं। अगर मार्केट को अपसाइड में जाना है तो हम किसके लिए पहले टेस्ट करेंगे? हम सेलर्स के लिए टेस्ट करेंगे, क्या मार्केट में अभी भी सेलर्स हैं? अगर मार्केट में सेलर्स दिखाई देते हैं तो थोड़ा और वेट करते हैं। हमें तो केवल फॉलो करना है स्मार्ट मनी को। स्मार्ट मनी ऑटोमेटिक अगर अप मूव है तो वो उसको एब्जॉर्व करना शुरू करती है। जब हमारा टेस्ट पास हो जाएगा हम बाई साइड में एंटर कर देंगे। और अगर हमें सेल साइड में जाना है तो हम किसके लिए टेस्ट करेंगे? हम टेस्ट करेंगे क्या मार्केट में बायर है। अगर मार्केट में बायर तो वेट करेंगे किस चीज के लिए? कि पहले मार्केट का बायर एब्जॉर्व हो जाए, उसके बाद हम मार्केट में एंट्री करेंगे। तो बेसिकली ये तो हुए ट्रिगर्स या कॉजेज, ये हुए। और टॉपिक ओवरऑल ये वाले जो हमने अभी जो इंट्रोडक्शन दिया है, ये सारे के सारे हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं टाइमिंग के बारे में। जो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ये सारी ट्रेनिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू होती हैं। टाइमिंग जो हमारी होती है, टाइमिंग हमारी होगी 7 to 8:30 PM मंडे टू सैटरडे। टोटल ड्यूरेशन है हमारा 9 आवर्स का। आपको कोई भी डिटेल चाहिए हो रिगार्डिंग दिस कोर्स, आप इस मोबाइल नंबर पर फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। चलो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।